नमस्ते मित्रों, स्पाइन पाठशाला के एपिसोड नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी मीन्स गले की मनके की गद्दी को खिसकना और उसकी वजह से जो हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमने काफ़ी बार तो देखा है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन होता है या गले की मनके की गद्दी खिंचती है तो मोस्ट कॉमनली हमको गले में दर्द होता है, खास करके बैक में दर्द होता है और बीच में इंटरस्कैपुलर पेन बोलते हैं। कहाँ होता है इंटरस्कैपुलर पेन, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली पेशेंट को मेजॉरिटी केस में यहाँ एक दोनों जगह पे पेन होता है। अगर राइट साइड में हर्निएशन है तो राइट साइड में पेन होता है, लेफ्ट साइड में हर्निएशन होता है लेफ्ट इंटरस्कैपुलर रीजन में पेन होता है, तो मोस्ट कॉमन है। और उसके बाद में पेशेंट को अगर लोअर लेवल पे हर्निएशन है लाइक C5, C6, C6, C7, C7, T1 पे है तो मोस्टली हाथों में दर्द जाता है। राइट जिस हाथ को में जिस साइड का हर्निएशन है उस तरफ के हाथ में दर्द उसको होता है। पर आज हम यूनिक हर्निएशन की बात कर रहे हैं। क्या है कि काफी बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमको चेस्ट पेन होता है, ऐसा लाइक कंस्ट्रिक्टिंग काइंड ऑफ चेस्ट पेन होता है और चेस्ट पेन को हमने बहुत बार इन्वेस्टिगेट कर लिया। लाइक वो पेशेंट डर जाता है कि हमें शायद हार्ट अटैक हुआ है या कोई ऐसा हुआ है कि हमारी हार्ट की हृदय की नली ब्लॉक है या कोई कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम हुआ है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हुआ है। बट वो काफी बार वो पेशेंट आते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट कराते रहते हैं, ECG करवाते हैं, इको करवाते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट भी करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, फिर भी उसको पेन जाता नहीं है। ये सब मेजोरिटी ऑफ किस्से में कि जहाँ सब हमारे हार्ट की इन्वेस्टिगेशन विद इन नॉर्मल रेंज में आते हैं, वो पेशेंट को क्या होता है कि अपर सर्वाइकल लाइक C2, C3 और C3, C4 ये लेवल के हर्निएशन होते हैं, क्योंकि वहां की जो नसें बाहर निकलती है वो नसें हमारे हाथ को सप्लाई नहीं करती है, वो हमारे चेस्ट वॉल को सप्लाई करती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेस्ट वॉल को। मेजोरिटी ऑफ जो C3, C4 या C2, C3 का हर्निएशन होता है वो नसें यहाँ से बाहर निकल के ये वाले एरिया में उसकी ये वाले एरिया में सप्लाई करती है। सो यहाँ हमको उसका रिफर्ड पेन होता है, रेडिकुलर पेन। उसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ पेशेंट को यहाँ दर्द होता है और वो दर्द हम सब पेशेंट को मेडिकेशन स्पेशली गाबापेंटिन देते हैं तो उससे काफी रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। सो ये पेशेंट अपने आप जैसे दर्द होता है वापस जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के बाद या फिजिशियन के पास, ECG करवाते हैं, इको करवाते हैं और वो डर जाते हैं। सो मैं ये पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको ये डरने की जरूरत नहीं है और आपको डेडिकेटेड स्पाइन स्पेशलिस्ट को मिलके उसके हिसाब से उसकी दवाई चालू करके, काफी बार हम सर्वाइकल डिकम्प्रेसिव न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं या सर्वाइकल एपिड्यूरल बोलते हैं, वो ब्लॉक से काफी पेशेंट अच्छा हो जाता है। या एक्सट्रीम केसेस में अगर हर्निएशन बहुत ज्यादा है तो वो सर्जिकल इंटरवेंशन से भी उसको ठीक कर सकते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जहाँ अपर लेवल पे हर्निएशन होता है वो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट को हम दवाई से और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। और ये सब पेशेंट को अननेसेसरीली हम इंटरवेंशन एवरी टाइम एंजियोग्राफी किया या इको किया, TMT किया, ये सब में एवरी टाइम हमको करने की जरूरत नहीं। एक बार वो नॉर्मल आया तो हमको सर्वाइकल का MRI करके उसको आगे सर्वाइकल स्पाइन के रेडिकुलोपैथी और डिजेनरेटिव सर्वाइकल स्पाइन के हिसाब से ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है। धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ नया स्पाइन रिलेटेड एलिमेंट को लेकर। ओके, थैंक यू।